बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें कहा है कि सिंप्लीफाई दिस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक एलसीएम डायरेक्ट ले लें तब भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सेकंड मेथड है जो हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। मैं इसी को यूज़ करूँगा, रैशनलाइजेशन को। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसी से आप मल्टीप्लाई कर दें और इसी वैल्यू से डिवाइड। सेम यही इसके साथ करेंगे कि आप सेकंड जो फ्रैक्शन है इसमें भी रैशनलाइजेशन कर दें, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड। यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो वैल्यू है यानी 5 से। अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया स्क्वायर रूट 5, फिर 1 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, अब ये 2 जो है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 5 ज़ार 10, और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ार 6। ये प्रॉपर्टी है रेडिकल की, आप स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई या डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी मेथड पे 1 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 1 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, माइनस 2 को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 2 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 10 स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारे पास 5 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, और आप जो हैं साथ में एलसीएम भी ले रहे हैं। अब एलसीएम में जो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है जी। इन सेम वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को लिख दें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। पहले मैंने इनका एलसीएम ले लिया ताकि एक स्टेप हमारा रिजर्व हो जाए। सेम वैल्यू को लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार दिया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से अब कैंसिल करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट 10 कैंसिल। तो बचा क्या, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 टाइम ऐड होगा, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6, 2 वैल्यू सेम ऐड होंगी तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। यहाँ पे बचा 5 माइनस 3। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 को कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 भी क्या आ गया 2। 2 से 2 को जैसे ही कैंसिल किया तो आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं फ्रैक्शन में, तीनों की रैशनलाइजेशन करेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी पार्ट 1 में हमने किया, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर यहाँ पे भी यही काम कि इसका साइन चेंज करेंगे डिनोमिनेटर का, इसी से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड। इन द लास्ट यहाँ पे 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड। इन द नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से तो ये सेम एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये आ गया 3। ये 2 स्क्वायर रूट 5
प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो -3, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 5। इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई -1। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। ये आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये 2 को दोनों पे आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दें या फिर आप ऐसे प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से इंडिविजुअली डिवाइड कर दें। माइनस को भी इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, ये माइनस प्लस 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -2, माइनस माइनस पे डिवाइड होगा तो ये आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 2 से कैंसिल और वैल्यू सिर्फ बची हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं? माइनस एंड प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस एंड प्लस 2, तो बचा सिर्फ क्या स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 विच इज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। दैट्स ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि इफ़ x इज़ दिस देन फाइंड x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x मौजूद है, 1 ओवर x चाहिए, तो मैं x की इस वैल्यू को बोथ साइड रिवर्स ले लेता हूँ। उसके बाद डिनोमिनेटर से हमें तो स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हमने इसकी रैशनलाइजेशन कर दी, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ दिस 1, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो 1 ओवर x इक्वल आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा तो बाकी बचा 3। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 को आप लिखें या ना लिखें तो 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डियर स्टूडेंट्स x उसने दिया था, 1 ओवर x हमने फाइंड किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x माइनस 1 ओवर x फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हम x माइनस 1 ओवर x फाइंड करने लगे हैं। x की वैल्यू जो गिवन है ये सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर x की दिस वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो x माइनस 1 ओवर x आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ तो साइंस चेंज हो गए, 2 से 2 कैंसर, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास फर्स्ट डिमांड उसकी पूरी हो गई। दिस इज आवर आंसर। नाउ टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी कि फर्स्ट डिमांड तो पूरी हो चुकी। अब हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। अब डियर फ्रेंड्स उसने स्क्वायर एक्सपेंड नहीं किया, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है। राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ का इंडिविजुअल स्क्वायर ले लिया, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, 4 3 12, दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके जी, इसमें उसने 3 डिमांड्स हमसे की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 1 ओवर x, सेकेंडली x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, और थर्डली x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब फाइंड करना है। तो और स्टूडेंट्स इसमें हम दोनों तरफ रिवर्स लेंगे, तो 1 ओवर x का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि हमने क्या किया इसी का रिवर्स ले लिया, तो हमारे पास 1 ओवर x आ गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस x और 1 ओवर x को ऐड अप कर लेंगे, तो आप देखेंगे x प्लस 1 ओवर x
अब दोनों में ही स्क्वायर रूट आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय हम डायरेक्ट x प्लस 1/x की तरफ आते हैं। x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/x की स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। या तो आप एलसीएम ले लें, चाहे आप जैसा कि अभी आपने फोर्थ क्वेश्चन किया था रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एलसीएम भी लेके दिखा देता हूँ। डिनोमिनेटर्स का आ गया प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, इनका स्क्वायर ये सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक इजी वे बता देता हूँ, जो कि क्वेश्चन पहले से ही लेंथी है। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर लें, दिस वन a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे, 2a की रिप्लेसमेंट पे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस b की रिप्लेसमेंट पे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका जाना पहचाना फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 1/x हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस 2 बचा, जो कि बनेगा 7, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 बचेगा, जो कि होगा 3। तो x प्लस 1/x आ गया 14/3। ये हमारा सेम बुक वाला आंसर आ गया 14/3 x प्लस 1/x। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड उसकी डिमांड है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करें, तो बोथ साइड का स्क्वायर ले लें बाय स्क्वेयरिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लेंगे और यहाँ से राइट हैंड साइड पे स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वैल्यू। यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें 196/9, x से x स्किप हो गया और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 196/9 माइनस 2। इनका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास 178/9 सेम आंस जो कि बुक में गिवन है। ये सेकंड डिमांड पूरी हो गई। अब हमारे पास रह गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 से नोमिनेट कर दें, तो क्यूब के लिए इसका बोथ साइड क्यूब ले लें। तो टेकिंग क्यूब ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब ले लें x प्लस 1/x का, राइट साइड पे 14/3 का, यहाँ क्यूबिक फॉर्मूला लगा दें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 बाई रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड वैल्यू विद इन द ब्रैकेट फर्स्ट प्लस सेकेंड वैल्यू। इस तरफ डिस्टेंस अगर हम 14 का क्यूब लेंगे ये आया 2744, 3 का क्यूब लेंगे तो ये आया 27। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में x से कैंसिल, तो ये आया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और x प्लस 1/x की रिप्लेसमेंट पे हमारे पास यही वैल्यू जो x प्लस 1/x की है 14/3 इक्वल में 2744/27। 3 से 3 माइनस कैंसिल, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल 2744 डिवाइडेड बाई 27, 14 राइट साइड पे हुआ माइनस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका हम एलसीएम लेने लगे हैं। राइट हैंड साइड पे या डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 27/1 इज 27, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2744 से मल्टीप्लाई एज इट इज़, 27 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 378। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 2366 डिवाइड बाई 27। मज़ीद इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है
और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। 5, 6 और साथ में 4th क्वेश्चन, ये लॉन्ग में आते हैं तीनों क्वेश्चंस। डिस्टेंस इसमें हम एलसीएम लेते हुए इसको करेंगे, चाहे तो रैशनलाइज कर लें, लेकिन एलसीएम लेना ज़रा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना इसका स्क्वायर। इस तरह ये दोनों सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो इनका बन जाएगा होल स्क्वायर। इक्वल में हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। हमें इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम इसका ईजीएस्ट वे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दें कि एज a माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बना 2, a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 1 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपका जाना पहचाना फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 a प्लस बी स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पे था प्लस, ठीक है जी। तो ये आ गया 2/4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 से 2 कैंसल, तो लेफ़्ट साइड पे 4 और राइट साइड पे आ गया a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा जी, अब हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मुझे कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। मैंने देखा राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट थी और सेकंड स्क्वायर रूट 3 पे कंटेन कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे इनको चूँकि कंपेयर करना है, मैंने लेफ़्ट साइड पे 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। अब मैं अगर बोथ साइड कंपेयर करूँगा तो जो स्क्वायर रूट के बगैर वैल्यूज़ हैं इनको आपस में कंपेयर करते हैं, यानी इक्वल रखते हैं, तो a की वैल्यू आ गई और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 0। तो ये वैल्यू ऑफ a, ये वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ a, यही हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस एक्सरसाइज का एंड हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।